हेलो गाइस। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि हमने अपने लीड कोड 75 क्वेश्चन सीरीज़ का 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है किड्स विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज़। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए आज हम इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, देयर आर n किड्स विद कैंडीज़। You are given an integer array candies where each candies of I represents the number of candies the ith kid has and an integer extra candies denoting the number of extra candies that you have. इसमें बेसिकली क्या दिया गया है कि कैंडीज दी गई है, एक कैंडीज का एरे दिया गया है और हमें एक एक्स्ट्रा कैंडीज दी गई है। तो हमें हर बंदे को एक एक्स्ट्रा कैंडी देनी है और उसके बाद में हमें ये देखना है कि उसके पास में क्या सबसे ज़्यादा कैंडीज है, और अगर उसके पास सबसे ज़्यादा कैंडीज है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं होगी तो हमें फॉल्स रिटर्न करना होगा। इसमें देख भी सकते हैं कि रिटर्न अ बुलियन एरे list array result of length n where result of I is true if result of I जो true होगा if after giving the ith kid all the extra candies, यानी कि ith kid को हम सारी extra candies दे देंगे, they will have the greatest number of candies among all the kids और false otherwise, यानी कि उसके पास में सबसे ज़्यादा कैंडीज होनी चाहिए, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। और एक नोट भी लिखा है यहाँ पर दैट मल्टीपल किड्स कैन हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज, यानी कि मल्टीपल जो पीपल ये किड्स होंगे उनके पास में जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज हो सकते हैं हो सकती इक्वल हो सकती है, यानी कि। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे, अगर हमने एक्स्ट्रा कैंडीज 3 है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास कैंडीज का एरे दे रखा है 2 3 5 1 3 और हमारे पास में यहाँ पर एक्स्ट्रा कैंडी अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा कैंडीज हमें को 3 दे रखी है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आएगा, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आना होगा वो इस टाइप से आएगा कि यहाँ पे सबसे पहले जो कैंडीज होगी, यानी कि वो 2 जो यानी कि जो ith नंबर पे है उस बंदे को जो हम देंगे उसको कैंडीज, तो एक्स्ट्रा कैंडीज 3 है तो पहले से यहाँ पर 2 उसके पास है ही, तो यानी कि इसके पास 5 हो जाएगी यहाँ पर। तो जब 5 उसके पास कैंडीज हो जाएगी, उसके बाद हम सब में से मैच कराएंगे, क्या 5 कैंडीज किसी और के पास है या 5 मतलब 5 से ज़्यादा किसी और के पास है, तो 5 से ज़्यादा किसी के पास नहीं है, 5 तो है लेकिन 5 से ज़्यादा किसी के पास नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसके पास 5 किसी और के पास है लेकिन 5 से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। ऐसे ही जब हम सेकंड नंबर पे देखेंगे तो इसके पास 3 कैंडीज पहले से है और 3 इसके पास यहाँ से एक्स्ट्रा आ जाएंगी, तो यानी कि 6 कैंडीज हो गई, 6 तो सबसे ज़्यादा है ही, तो इसके पास भी ट्रू रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में ऐसी 5 वाले के पास तो सब ऐसे ही सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एक्स्ट्रा कैंडीज और मिल जाएगी तो उसके बाद भी ट्रू हो जाएगा। बट जो इसके बाद में यहाँ पर 1 कैंडीज है इस बंदे के पास, तो इस किड के बाद जो 1 कैंडीज है उसको हम 3 और देंगे तो इसका हो जाएगी 4। अब 4 कैंडीज जो है वो पूरे किसी सब में से सबसे ज़्यादा है ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 जो ये थर्ड नंबर पे है उसके पास में 5 कैंडीज है, इसका मतलब इसका ज़्यादा कैंडीज, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फॉल्स। और उसके बाद में जो लास्ट वाला है उसके पास में 6 हो जाएगी, 3 पहले से है, 3 एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी ट्रू हो गया। तो ये हमारा रिजल्ट जो आंसर हो जाएगा। तो हमें बस इतना ही इसमें करना है। इसके लिए में क्या करना होगा, सबसे पहले में एक मैक्सिमम नंबर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम हर बार में जो भी चेक करा रहे थे इसमें ये देख रहे थे कि इस पूरे कैंडीज में से सबसे ज़्यादा किसके पास है, हम उस हर बार में उसी के साथ देखना है कि अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा हो ही जाएगी उसके पास में कैंडीज। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें लिस्ट में रिटर्न करना है, तो हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं इसके अंदर, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट बन गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसमें मैक्सिमम नंबर सबसे ज़्यादा किसके पास है वो वाले किड की हमें कैंडीज निकालनी होंगी, सबसे ज़्यादा किसके पास किड्स है कैंडीज है। तो इसके लिए हम एक पहले तो एंड ले लेंगे जो कैंडीज डॉट लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, हम एक इंटीजर ले लेंगे मैक्सिमम इक्वल टू 0, अभी उसको रख लेंगे, फिर एक लूप चलाएंगे हम, आई जो है वो 0 के इक्वल रहेगा, आई फिर जो लेस देन रहेगा वो n से रहेगा और i प्लस प्लस हो जाएगा। इतना करने के बाद में अब हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा किसके पास कैंडीज है। इफ़ अगर कैंडीज ऑफ i इज ग्रेटर देन मैक्स, तो हमें यहाँ पर रिटर्न जो है मैक्स की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, यानी कि मैक्स की वैल्यू
कैंडीज ऑफ आई हो जाएगी। इससे जब हमारा ये लूप खत्म कंप्लीट होगा तो यहाँ पर हमारे पास में जो मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो जो सबसे जिसके पास भी सबसे ज़्यादा कैंडीज होगी उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसा आपको अगर ये चीज़ हमने सॉर्टिंग के टाइम में पढ़ी होती है। और बाकी इसको हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कैंडीज हमारी ज़्यादा होगी मैक्सिमम, यानी कि अभी तो 0 है और यहाँ पर कैंडीज का वैल्यू 2 है, तो यानी कि जब 2 ज़्यादा है 0 से तो मैक्स की वैल्यू कितनी होगी कैंडीज, यानी कि मैक्स की वैल्यू 2 हो गई। अब जब दोबारा से हमारा लूप चलेगा तो इस बार मैक्स की वैल्यू 2 रहेगी और कैंडीज ऑफ आई की वैल्यू कितनी रहेगी 3। तो जब कैंडीज ऑफ आई की वैल्यू 3 है और मैक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो फिर इसका मतलब फिर दोबारा से ये यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, तो मैक्स की वैल्यू जो है हमारे पास में 3 हो जाएगी। अब दोबारा से चलेगा, इस बार कैंडीज ऑफ आई की वैल्यू यानी कि इस बार जो है आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो यानी कि कैंडीज ऑफ 2 जो है हमारा 5 आ जाएगा। तो जब हमारा कैंडीज ऑफ 2 यानी कि 5 आ गया तो 5 जो है वो बड़ा होगा किसे 3 से, तो हाँ ये भी बात हो जाएगी क्योंकि मैक्स की वैल्यू हमारा 3 थी, तो इसका मतलब मैक्स की वैल्यू हमारा हो गई 5। लेकिन अब जो 5 है वो तो मैक्सिमम है। अब मैक्स की वैल्यू जब 5 हो गई और कैंडीज ऑफ आई इस बार जो आएगा वो आ जाएगा 1। तो जब 1 जो है वो बड़ा होगा 5 से, ऐसी कंडीशन होगी नहीं, तो हमारी ये कंडीशन में जाएगा नहीं। फिर दोबारा से लूप चलेगा तो इस बार जो है आई की वैल्यू हमारे पास में जो आएगी वो 4 हो जाएगी और 4 में आई कैंडीज ऑफ आई जो है वो आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि हमारे पास में ये वाला ये जो 3 आएगा, 3 भी 5 से बड़ा नहीं होगा, तो मैक्स की वैल्यू इस बार फिर से 5 ही रहेगी। तो इसी तरीके से हमारा जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो आ जाएगी इस कैंडीज की, इस पूरे एरे की, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसके बाद में तो सिंपल है, अब हमें क्या करना होगा, हर बार में चेक कर लेंगे कि अगर इंट ऑफ आई इज इक्वल टू 0, एक और लूप चला लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग, और इंट आई इज लेस देन n, इफ अगर हमारा इस बार कैंडीज ऑफ आई प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स, यानी कि हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि अगर कैंडीज ऑफ आई, यानी कि ये वाली जो कैंडीज ऑफ आई ये वाली चीज हो गई ये, प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज के बाद मतलब है ये वाला जो ये दे रखी है उन्होंने, इनको प्लस करने के बाद में अगर मैक्सिमम से इक्वल आ गई, यानी कि मैक्सिमम का मतलब तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा यानी कि 5 है, अगर उससे बड़ी हो गई या उसके इक्वल आ गई तो हमें जो है रिटर्न कर देंगे हम ट्रू, यानी कि किड डॉट एड, किड का मतलब यहाँ पर ये हमारा एरे लिस्ट जो हमने बनाया था उसके अंदर हम ऐड कर देंगे, उसमें ट्रू रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमने वहां पर बिलियन में उसको ले रखा है, तो हमने यहाँ पर एक बिलियन वैल्यू रिटर्न कर दी। और अगर ऐसा नहीं होने का तो एल्स हम डाल देंगे डायरेक्टली, एल्स में डाल देंगे किड डॉट एड फॉल्स कर देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में हमारा लूप खत्म हो जाएगा और रिटर्न यहाँ पर हमारे पास किड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो है हमने पूरा लूप चला लिया है और इसमें सबसे पहले तो हमने एक एरे लिस्ट बनाया, एरे लिस्ट बनाने के बाद में फिर हमने मैक्सिमम फाइंड किया है, मैक्सिमम फाइंड करने के बाद में फिर अब हम इसमें कंडीशन डाल रहे हैं और लूप चला के, जिसमें हम कैंडीज ऑफ आई और एक्स्ट्रा कैंडीज को प्लस करके अगर वो मैक्सिमम से बड़ी या इक्वल है तो वो जो है हमारा ये एरे लिस्ट बनाया था उसके अंदर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब हम इसको एक बार चलाकर देख लेते हैं। ये हमारा एकदम सब केसेस कंप्लीट हो गए और हम अभी इसको कंप्लीट कर सबमिट करते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन सबमिट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी बने रहिए आगे और हम इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे और हम जल्दी अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ओके, तब तक आप कीप लर्निंग और अब सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसी से रिलेटेड आपके पास में वीडियो आ जाएगी।